तो और अत्यधिक फल मिलता है। तो हम लोग एकादशी का कथा सुनेंगे। और एकादशी का कथा जो है हमारे हिज ग्रेस रघुनाथ पुरीदास प्रभु करेंगे थोड़ी देर में। मतलब वो वहाँ करेंगे तो उनको ही हम लोग सुनेंगे। तो अभी क्या है, तब तक थोड़ी देर का समय हमारे पास में है, अराउंड 10 मिनट। तो मैं एक चीज क्या है, वो कल जो टॉपिक जिस पे हम लोग बात कर रहे थे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज आज जब मैं एकादशी की कथा पढ़ रहा था सुबह सुनाने के लिए, तो मुझे एक चीज ध्यान आया। मुझे लगा आप लोग को भी ऐसा क्वेश्चन आता है क्या। जैसे जब हम कथा पढ़ते हैं तो आपको कभी ऐसा आता है कि युधिष्ठिर जी बार बार क्यों, हर बार क्यों अलग अलग क्यों पूछते हैं। एक ही बार तो पूछ सकते थे ना। कि एकादशी का महिमा बता दीजिए। वो हर बार अलग अलग ढंग से पूछते हैं। फिर जो कहानियां हैं, हमारे पुराणों की जो कहानियां हैं ना, वो कई बार ऐसा होता है एक ही कहानी का वर्जन हम लोग कुछ और सुन लेते हैं, दूसरा वर्जन सुनते हैं दूसरी कहानी का, फिर दूसरा वर्जन, उसी कहानी का एक और वर्जन और हमको सुनने को मिलता है सेम ही चीज का। तो ये वाला सही है, वो वाला सही है, ये हुआ था वो हुआ था। कई बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। या फिर सेम कहानी, जैसे कि आ, गणेश जी का जन्म का कहानी पता है ना आप लोग को। यस यस प्रभु। तो क्या हो यस। अगर मैं कहूं कि गणेश जी का कहानी जो है जन्म का जो है वो एक नहीं है। सही है। गणेश जी का जन्म का कहानी एक नहीं है, गणेश जी का जन्म का कहानी कई है, अलग अलग है। हाँ, और सही, अलग अलग है। और जब आप ऐसा सुनते हैं, जब आपको ये दोनों सुनने के लिए मिलता है, तो आपके मन में हमारे शास्त्रों के प्रति जो है ना अविश्वास पैदा होता है। ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई बताए कि नहीं, गणेश जी का जो है ना वो सर नहीं काटा था शंकर जी ने, या उनका दांत का कहानी आप लोगों ने सुना है कि गणेश जी का दांत जो है वो क्यों एक एक क्यों है उनका दांत। जी प्रभु। क्या ओ, कहानी सुना है आपने। ओ परशुराम जी से युद्ध हुआ था तो उनको काट कट दिए थे युद्ध में। परशुराम परशुराम। जी से युद्ध हुआ था, परशुराम जी ने काट दिया था। वो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने आप ही से सुना था कि उन्होंने दांत से अपना ये लिखा था। महाभारत लिखा था। जी जी, यही महाभारत ये भी लिखने के एक टाइम कारण जब है। जी, लिखने के टाइम में वो भी कारण है प्रभु। हाँ, तो अभी क्या है ना, विषय ये नहीं है कि उनका दांत कैसे, उन्होंने कैसे एक दंत बने थे। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे एक एक नाम अपराध है कि हमारे वैदिक शास्त्रों और उनके इसका उल्लंघन करना। सुना है आप लोग नाम अपराध, आप लोग को पता है 10 नाम अपराध होते हैं प्रभु जी। यस उसमें। प्रभु। हाँ, जो चौथा अपराध है वो ये है कि वैदिक शास्त्रों और उनके आदेशों का उल्लंघन करना। तो जब आपके मन में डाउट पैदा होता है ना कि जो शास्त्रों में लिखा है ना वो वो सही है या गलत है, ये कौन सा वाला सही है, तो आप अगर आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे तो आप उल्लंघन करेंगे, आप गलती होगी ना आपसे। तो इस चीज से बचने का दो तरीका है। एक तरीका ये है कि हम पूरा शास्त्र को समझें, पूरा शास्त्र को समझें ठीक से, ताकि आपका जो विश्वास है वो अपना हो सके, सुदृढ़ विश्वास हो सके कि हाँ मेरे को पता है, मैंने पढ़ा है। जैसे अभी क्या है, अभी हमने बात किया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि मतलब ये वाला सही है कि उन्होंने दांत महाभारत लिखने के लिए खुद तोड़ लिया था, या परशुराम जी ने काट दिया था। तो आइदर इसमें से दोनों में से एक ग्रंथ अगर आपने पढ़ा हो, जैसे पद्म पुराण में कथा आती है, उसमें आता है कि उनका दांत जो है वो उन्होंने ये कर दिया था, उखाड़ दिया था।
या मतलब तोड़ तोड़ के उन्होंने लिखा था ऐसा। तो दूसरा कथा है जो शिव पुराण में या जो गणेश जी का जो गणेश पुराण है उसमें आता है कि उन्होंने परशुराम जी के साथ में लड़ाई होता है, उसमें मतलब वो उनका दांत जो है वो कट कट जाता है, उनके फरसा से वो काट देता है दांत उनका। तो किसको मानना चाहिए हम लोग को, किसको मानना चाहिए, कैसे ये चीज ये होगा कि हाँ ये वाला जो है वो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो एक बात तो ये है कि आप पूरा पढ़िए, पद्म पुराण पूरा पढ़िए, तो आप अपने विश्वास से कह सकते हैं कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैं ये यही है। तो दूसरा एक चीज क्या है कि जो ये प्रॉब्लम्स है ना कि ऐसा क्यों होता है, इसको आप समझिए कि ऐसा क्यों होता है, ताकि अगर आप ये समझ गए कि हाँ ऐसा होने का रीजन क्या है, तो आपको ऐसा कोई बोलेगा तो मतलब ज्यादा जल्दी से आपका विश्वास नहीं हिलेगा नहीं, आप अपने जगह पे स्थिर रहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, ये भी हुआ होगा तो ठीक है, ये भी हुआ होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को उससे कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं जो मानता हूं वो मैं मानूंगा, और आप अगर कह रहे हैं कि ये है तो हाँ ठीक है। तो इसका बेस क्या है, इसको कैसे समझेंगे, इसको इसको समझने का तरीका है, मैंने पहले भी बताया है, पुराण कितने टाइप के होते हैं अपने? 18 18, पुराण होते। 18 प्रभु। 18 तो नंबर ऑफ पुराण है, कैटेगरी क्या है? तीन चार। कैटेगरी, चार। 3 कैटेगरी है प्रभु। चार आप बताइए, चार कैसे, कौन कौन सा कैटेगरी? नहीं नहीं, हमको लगा वो चार, नहीं वो गलत है। हमको लगा हमने चार सुना था प्रभु, तो अभी शायद आप गलत सुन रहे हैं। चार वेद के हिसाब से 4 कैटेगरी हो जाएगा। हाँ। हाँ वो भी कैटेगराइजेशन सही है, बट बेसिकली जो जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, 4 वेद के हिसाब से मतलब एक वेद को समझाने के लिए जो पुराण उसके जो पुराण होंगे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कैटेगराइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन हमको समझने के लिए ये है कि 3 गुण के हिसाब से तीनों पुराण होते हैं, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण, ठीक है। यस प्रभु। यस यस। तो माफ करो। जैसे जब आप सात्विक पुराण पढ़ेंगे तो बेसिकली वो मतलब हरि भक्ति के ऊपर में है, कृष्ण भक्ति न कह के मैं यहाँ हरि भक्ति इसलिए कह रहा हूं कि कृष्ण के बाकी स्वरूपों का भक्ति करने के लिए भी अगर उसमें दिखाया बताया जा रहा है, तो मतलब किसी भी रूप में अगर कृष्ण का पूजा आप कर रहे हैं तो समूल मतलब यहाँ पे जो जब अवतार के बारे में समझाते हैं ना, जैसे प्रभु अभी भागवतम में समझा रहे थे, तो उस समय बोलते हैं कि शिरोदक्षाई विष्णु से बाकी सारे अवतार हुए हैं, और शिरोदक्षाई विष्णु को या कई बार गर्भोदक्षाई विष्णु को हरि कहते हैं, तो वो भगवान कृष्ण के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ये है पुरुष अवतार है उनके। तो वो उनमें और भगवान में कोई मतलब भगवान कृष्ण भगवान विष्णु में अगर अगर भेद नहीं है किसी तरह का कोई, तो आप हरि भक्ति अगर कहते हैं तो ये सारे स्वरूपों में जो जिस भी स्वरूप में आप कृष्ण को जानते हैं उस स्वरूप की भक्ति आती है, मतलब नॉट ओनली सिर्फ कृष्ण भक्ति, जैसे जो हम जिस श्याम सुंदर स्वरूप का पूजा हम लोग करते हैं, ये सिर्फ उसी की बात नहीं होगी, फिर वो चाहे वो राम अवतार में हो, चाहे नरसिंह अवतार में हो, 12 अवतार में हो, किसी भी अवतार में अगर आप भगवान का पूजा कर रहे हैं मतलब तो उसमें आएगा। तो ये आपको जब आप सात्विक पुराण पढ़ते हैं तो वो आपको इधर की तरफ अट्रैक्ट करता है, कोई भी उसमें आपको हरि भक्ति के बारे में ही मतलब ये मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वो ज्यादा आपको मतलब सात्विक इधर लेके जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं राजसिक पुराण। तो राजसिक पुराण जो वेदों में कर्म कांड है ना, उस कर्म कांडों का एक्सप्लेनेशन है। कर्म कांड क्या है? आपको कुछ चाहिए, उसके बदले में आपको कुछ करना है, मतलब भगवान को या देवताओं को कुछ आहुति देनी है जिसके बदले में आप कुछ चाहते हैं, राइट। ऐसी पूजा होती है, आप लोग को सबको पता है कि इस तरह का पूजा होता है। तो जो यस। जिस तरह का पूजा हम लोग करते हैं या जो भक्ति हम लोग करते हैं उसमें ये अहेतु की कृपा पाने के लिए अहेतु की भक्ति है। जैसे ये शब्द बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी, बिना किसी कारण के कृपा। तो उसके लिए एक हमारे एक ये है इस्कॉन के एक बहुत ही सीनियर ये है ब्रह्मचारी, ये सन्यासी है,
डॉक्टर केशव आनंद, उन्होंने इसको बड़ा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अहेतु की कृपा कब होगी, जब आप अहेतु की भक्ति करेंगे। तो अहेतु की भक्ति मतलब आप कॉजलेस भक्ति भक्ति करें। आप भक्ति, अभी हम लोग का भक्ति कॉजलेस नहीं है। हम लोग अभी हमारी इच्छाएं हैं, हम चाहते हैं भगवान से कुछ। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इच्छाएं रहेंगी और इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होगी, वो प्रभु इच्छा से ही समाप्त हमारी इच्छा प्रभु की इच्छा से समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा तो हमारे अंदर जो डिमांड्स है वो कम होते जाएंगे अपने आप की, हाँ ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो इस तरह से तो एक क्या हुआ कि आपको मतलब सात्विक पुराण आप लोग समझ गए, जिसमें हमारे मतलब कुछ विशेष इच्छा नहीं है। इच्छा है भी तो क्या है कि मतलब जैसे अभी अभी जो भी डेवोटी है, उनका इच्छा जो है ना वो काइंड ऑफ कुछ ना कुछ करके वो भगवान से जुड़ा हुआ होता है। सपोज कि आप मांग रहे हैं कि आपके घर में शांति रहे। क्यों आपको घर में शांति क्यों चाहिए? क्यों चाहिए आप लोगों को घर में शांति? कोई नहीं बोल रहा है। क्यों चाहिए भाई? शांति तो सबको चाहिए ना, घर में शांति चाहिए ना आप लोग को। यस प्रभु, क्यों चाहिए? ताकि हम सुकून से सुख से रह सकेंगे। नहीं, सुख से रह के क्या कीजिएगा आप? वो तो अपनी मन अपनी। एक जगह। हाँ, हम नहीं, बोलिए प्रभु आप। हाँ, आप बोलिए माता जी। मतलब मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ, जैसे हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुख इसलिए चाहते हैं कि हम अपना जो मनपसंद कार्य है, जो भी जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, आराम से शांति से कर सके। आज के डेट में आपका मनपसंद कार्य क्या है? अच्छे से भक्ति करना अभी तो फिलहाल यही है। इसमें भ- डिस्टर्ब ना हो। मैं यही लाना चाह रहा था कि भाई आप भक्तों का इच्छा जो है मतलब कहीं भी घूम के जाए, आप आप क्या है कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुखी हो। मतलब वो अच्छा पढ़ लिख करके एक अच्छा नौकरी हासिल करे, एक अच्छे से अच्छे लड़की से उसका, अच्छे कन्या से उसका ब्याह हो और वो सुखी रहे। ये ऐसा सुखी रहने का आपका इच्छा जो है ना, वो घूम फिर के जाके भगवान पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उसका सुख क्यों चाहिए कि अगर वो नहीं पढ़े लिखेगा, अगर वो अच्छे से नौकरी नहीं कर पाएगा, दो पैसा अच्छे से कमाएगा नहीं, ठीक से सुख से नहीं रहेगा, तो आपको दिक्कत होगा, आपको उससे तकलीफ होगा कि भाई मेरा मतलब बच्चा जो है वो ठीक से नहीं है, उसको उसको मतलब जो मिलना चाहिए सांसारिक सुख ही वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप उससे दुखी होंगे, आप उससे डिस्टर्ब होंगे और आपका भक्ति डिस्टर्ब होगा। यस यस, एग्जैक्ट कारण यही है प्रभु। अल्टीमेटली आप घूम फिर करके जो है जो भी आप चाह रहे हैं, चाहे अपने धाम वास नाम संकीर्तन। यस माता जी, किसी और स्टेज पे हैं क्या आप? हम लोग दूसरे स्टेज सॉरी पे हैं। प्रभु जी। हाँ, अनम्यूट था। हम लोग थोड़े दूसरे स्टेज पे सॉरी। हैं, आप थोड़े दूसरे स्टेज पे होंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा, तो ये हो गया आपको मतलब सात्विक भक्ति का ये। अब इसमें मैंने इतना क्यों इसको एक्सप्लेन किया कि आप ये मत सोचिए कि हाँ हमारा अहेतु की गई भक्ति अगर होगा कि जैसे मतलब भगवान महाप्रभु जैसे इसमें कह रहे हैं शिक्षाष्टकम में कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। तो वो स्टेज अगर नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो भी मतलब जो आपका अल्टीमेट ये है ना इच्छा आज के डेट में, अल्टीमेट अभी देखिए मैं 2-3 दिन से क्या है रूम सेट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। पर क्या घूम फिर के इच्छा क्या है, मैं कल कल माता जी को शाम को कल मैंने बताया तो घूम फिर के इच्छा क्या जा रहा है, भगवान को कैसे कैसे किधर से, अभी देखिए अभी मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मतलब घुमाना पड़ेगा मेरे को, बट मैंने अभी जस्ट थोड़ा ठीक ठाक से सेट कर लिया है। ठीक है, किताबें और छोटा सा ऑल्टर वो एकदम अभी सेट हो गया है हमारा। तो क्या है कि ये हमारा जो है मतलब इच्छा है। अब दूसरा जो है, दूसरे कैटेगरी के जो लोग आते हैं उनकी इच्छा क्या है कि उनका जो ये है, ना बोल के मैं दिखा देता हूँ, उनकी जो इच्छा है ना वो कुछ पाने की है। जैसे वो करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे, बहुत
मतलब डोनेशन देंगे, पैसा बहुत 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 डोनेशन देंगे, बहुत सारा ये करेंगे, श्रम करेंगे बहुत सारा। जैसे अभी ना मैंने एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर एक व्यक्ति का जो ठीक ठाक बहुत मतलब पैसे वाले हैं, अच्छा पैसे वाले, और बहुत खर्च भी करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। बट अल्टीमेटली उस आदमी का जो डिजायर है ना, वो क्या है, उसका इच्छा क्या है कि जो प्रॉब्लम है उसकी जिंदगी में वो ठीक हो जाए, ताकि वो भोग कर सके। मतलब एक बार मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि इस आदमी के साथ ऐसा क्या हो रहा है, मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इतना तो अच्छा है आदमी, बहुत अच्छा, मतलब सेवा करते हैं, बहुत अच्छा ये खर्च करते हैं, क्या है। फिर एक दिन बात बात में जब वो बात कर रहे थे, मेरे को उनका ये पता चला कि वो, उनकी इच्छा, क्या इच्छा है उनकी, मतलब जैसे बोलते बोलते कई बार आदमी बोल देता है ना कि वो एक्चुअली वो चाहता क्या है। तो जब वो चीज मैंने सुना तो मैं कहा कि यार भगवान, हम लोग को कुछ पता नहीं है, और आपको जो है सब पता है कि क्या करना है नहीं करना है। तो मैं समझ गया कि क्यों नहीं हो रहा है और क्या है। तो इस तरह से क्या है, इसको बोलते हैं राजसिक इच्छा, राजसिक भक्ति। इसके लिए जो बताया गया है उसको राजसिक पुराण बोलते हैं, जिसमें इस ऐसे चीजों का वर्णन है जिसमें आप पूजा करके या भक्ति करके कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर है तामसिक पुराण। तो तामसिक पुराण में क्या है कि जो अब तामसिक तमस में जो लोग हैं, जो तमोगुण में है, उनका ये आप लोग को पता है उनका हाल क्या होता है। तो तमोगुण पे चर्चा नहीं करेंगे, पर रुकिए मैंने फोटो खींचा, आप लोग को दिखा देता हूँ। हरे कृष्णा, दिख रहा है आप लोग को? नहीं प्रभु, हरि बोल, हरि बोल प्रभु। बहुत ये रात रात ही बोले, हरि इतना बोल अच्छा प्रभु बता हरी जी। दिया। बोल, हरी हरी बोल प्रभु। ये हम कल हरी सेट हरी कर बोल। रहे हैं। प्रभु जी फिर से दिखाइए। अरे फिर से दिखाए। हरि बोल प्रभु जी। बहुत जल्दी हटा लिए प्रभु, थोड़ा आराम से, मैं जूम करके देख रही थी। मैं जूम कर करके रही देख रहे थे। थी। मैं भी जूम करके देख रही थी, हट गया। मैं सोचा कथा के बीच में मैं इस चीज को ज्यादा ये ना करूं, अपनी नहीं, बढ़ाई बड़ी हो अच्छी जाएगी। लगता है, अरे वो मैं तो माता जी को कल कल शाम को मैं बोल रहा था, तो मैं सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि क्या लगा हुआ। है प्रभु। ये मैंने बनाया है, मतलब ये जो लकड़ी का जो ये है ना, ये भी मैंने खुद ही बनाया है। आप वो पेपर शायद कुछ लगाया, बोले थे डेकोरेशन करने के लिए, हाँ कुछ लेने के लिए हाँ। जाओ। तो अभी ये क्या है, मैं अब देखिए कर तो मैं काम रहा था पूरे दिन, ठीक है, लेकिन दिमाग इसमें चल रहा था कि हाँ क्या एक छोटा सा चाहिए, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं। हैंगिंग करने के लिए क्या है, वो मंदिर जो है ना, वो रेडीमेड मंदिर वाला सब बोल रहे थे कि मैंने वो हैंग कर दीजिए, ले करके आप बार बार, मतलब एक जगह नहीं रहते हैं तो उसको वो हैंगिंग वाला ज्यादा ये इजी दिखता है लोगों को। तो मैं बोला नहीं यार, हैंगिंग वाले में मेरे को फिर मतलब पूजा कैसे करेंगे, मेरे को चैंटिंग करने के लिए सामने चाहिए, कि सामने बैठ करके फिर मैं आराम से चैंटिंग करूं, उनके सामने बैठ के चैंटिंग करूं। तो उसके लिए मैं फिर अब सोचा कि नहीं, अब मेरे हिसाब से कुछ होगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। सो तीसरा जो पुराण है वो तामसिक पुराण। अब तमो में जो लोग हैं, जो तमो में है, उनको कैसे ऊपर लाना है, उनको कैसे ऊपर लाना है। तो वहां पे बहुत सारा चीज ऐसा बताया हुआ है जो सात्विक के हिसाब से बहुत ही उल्टा दिखता है। ठीक है। लेकिन बात क्या है कि अब आप अगर राजसिक पुराण पढ़ रहे हैं, अगर आप राजसिक पुराण पढ़ रहे हैं और आप सात्विक के फॉलोअर हैं, मतलब सात्विक गुण के तरफ जा रहे हैं आप, तो आपको एक बार को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। लेकिन अगर आप तामसिक पुराण में जाते हैं, तामसिक में, और वहां पे जो लिखा हुआ है रीजन, तो उस चीज को देख करके आपको एक बार एकदम अजीब सा लगेगा कि अरे ये क्यों, मतलब ये तो ऐसे होना चाहिए ना। मतलब जैसे आपको कई बार ऐसा होता है कि एक ही कथा को जो है ना किसी और ढंग से बताया गया है, उसमें किसी और ढंग से बताया गया है। तो ये चीज देखेंगे तो क्योंकि उस कथा का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो व्यक्ति उस स्तर में है ना उसको समझ में आ जाए।
जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक प्रभुपाद को एक जो हिप्पी, मतलब वहां जब अमेरिका की बात है, जब यूएस में जाकर के वो प्रचार कर रहे थे, शुरू शुरू में प्रचार कर रहे थे, तो वहां जो है एक उन्होंने कथा सुनाई, कथा कही और वैकुंठ का वर्णन किया कि वैकुंठ, और हम लोग जो है भक्ति करेंगे और भक्ति करके वैकुंठ में जाएंगे। तो एक एक व्यक्ति वहां पे आता है उनसे, और वो मतलब नशे में है, वो हिप्पी है जो नशा करता है उस टाइप वाला। तो वो आकर के और उनको पूछता है कि प्रभुपाद, हाउ डज द वैकुंठ लुक्स, व्हाट इज इन वैकुंठ, वैकुंठ क्या है और कैसा दिखता है। ठीक है, तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि वैकुंठ इज अ बिग ओशन ऑफ एलएसडी। एलएसडी पता है आप लोग को? यस प्रभु, ये मैं सुनी हूँ एक यस प्रभु, हाँ। तो पता है एलएसडी प्रभु। जो है एक नशीला ड्रग है, दवा है, जिसको लेके लोग नशा करते हैं, मतलब नशेड़ी लोग ये। तो अब चूंकि वो आदमी जिस स्तर में है, तो प्रभुपाद ने उसको वैसे ही चीज बोला कि वैकुंठ जाओगे तो वैकुंठ में क्या है कि अनंत सागर है एलएसडी का। अब यहाँ छोटे छोटे के लिए आप तरस रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति जो है वो 2 ग्राम 5 ग्राम के लिए मतलब दिन भर मेहनत कर रहा है या चोरी कर रहा है, कुछ भी करके कैसे भी उसको 2 4 5 ग्राम चाहिए, और वहां अनंत सागर है एलएसडी का। तो वो तो सोचेगा ना कि जाना है हमको वहां पे। पर क्या एक्चुअल में वैकुंठ में कोई एलएसडी का ये है क्या? नहीं है। नहीं ऐसा नहीं कुछ प्रभु। नहीं है। नहीं। तो जब आप सात्विक पढ़ते हैं तो आपको क्या बताया जाता है? वहां पे दूध का समंदर है, घी का समंदर है, ठीक है, शहद का समंदर है, और वहां पे गन्ने का रस का समंदर है। ऐसा ये सुना है ना आप लोगों ने? ये गोलोक चार्ट जब समझाते हैं तो उसमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा एक एक ओशन है, अलग अलग द्रव्य का। तो क्योंकि आप किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका अट्रैक्शन क्या है? आप सात्विक भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको यही चाहिए ना, घी, शहद, गन्ने का रस, यही सब तो चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए। तो आपको क्या देख करके आप अट्रैक्ट होंगे भगवान की तरफ, वो उसमें उस तरह से बताया जाता है। तो जब आप तमोगुनी पुराण पुराण पढ़ते हैं, तो तमोगुनी पुराण में उसी तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। अच्छा, अब क्या है कि एक तो हो गया कि ठीक है, चलिए तीनों तीन जगह है तो उदाहरण ऐसे ऐसे मिलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि एक ही घटना अलग अलग कैसे हो सकती है? समझे? होता है ना। अब मेरा बात समझने के बाद आप लोग को ये क्वेश्चन आया था, मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे को पूछना चाहिए था। ये यस क्वेश्चन प्रभु। आया ना? है? यस प्रभु जी। कि एक ही घटना अलग अलग कैसे हो सकता है? इसका 3 जवाब है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्टोरीज हैं, हमारा जो पुराण का स्टोरी है, उसको 3 तरह से आप देखिए। पहले 3 तरह से आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको वो स्टोरी समझ में आएगा। तो पहला जो स्टोरी है, फर्स्ट काइंड ऑफ स्टोरी, वो है एज इट इज ट्रूथ। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं रामायण, ठीक है, रामायण, भगवान राम का आना, उनकी लीलाएं, और उनका मतलब जो भी उन्होंने किया है वो सत्य है, पूर्ण सत्य है, उसमें कोई ये नहीं है कि गलत है। अब इसके बाद क्या होता है कि आप जब रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण में कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल है कि जब राम जी मतलब अयोध्या के राजा बनते हैं, उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ का ये होता है, अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आता है। तो वहां पे सब लोग बैठे हैं, मतलब चारों भाई और भी कुछ लोग हैं, मतलब समझिए सभा सभा है, और सभा में डिस्कशन हो रहा है अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। जैसे मतलब लक्ष्मण जी जो है वो एक कथा सुना रहे हैं, एक कथा सुना रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे जो है ये मतलब वो उनका जो कथा है उसमें यह अश्वमेध यज्ञ का वर्णन हो रहा है, तो वो एक कथा सुना रहे हैं, भरत जी एक कथा सुना रहे हैं। इस तरह से कहानियां चल रही है। ठीक है, फिर बीच में बहुत बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि कोई दूसरा जो है ना, भगवान राम जब इसके लिए जा रहे हैं, मतलब अपना जो
क्या कहते हैं विद्या लेने। मैं बार बार ये देख रहा हूँ कि प्रभु कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब वो मतलब गुरुकुल में जाते हैं तो उनको जब ये विश्वामित्र मुनि या वशिष्ठ मुनि जब उनको सिखा रहे हैं तो उसमें वो कहानियां बोल रहे हैं। तो कहानियां एक क्या हो गई कि जो घटित हो रहा है, जैसे राम जी के साथ जो हो रहा है वो घटित हो रहा है, ठीक है। अब उनको जो कहानी सुनाई जा रही है वो कहानी किसी और कल्प में, किसी और ब्रह्मांड में हुआ हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में जो है ना 1000 चतुर्युग होता है। 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग खत्म होगा, एक कल्प खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक चतुर्युग में द्वापर में भगवान आए थे, अगले चतुर्युग में भी तो द्वापर में भगवान आएंगे ना। और उस समय हो सकता है कि सरकमटेंसेस कुछ और हो और कहानी में थोड़ा सा जो जो कहानी एक्चुअली जो हमने सुना वही वाला नहीं होकर के कुछ और हो। जैसा मैंने एक दिन और मैंने बोला था कि जब जैसे हमारे पास में हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास में चूज करने का फ्रीडम है, हम चुन सकते हैं। हम जो भी जीव है, हर एक जीव के पास में ये अधिकार है कि वो एक अच्छे और बुरे और समानता पथ में से चुनाव कर सकता है कि उसको क्या सेलेक्ट करना है। तो आपको ठीक है, आपके करने से वो घटना होनी थी, तो घटना जो है वो निश्चित है। जैसे राम जी का आना निश्चित है, तो राम जी का आना निश्चित है, लेकिन अगर यज्ञ करने के लिए जो ब्राह्मण जिस समय जो ब्राह्मण जिन्होंने उनके आने के लिए यज्ञ किया था, हो सकता है कि वो बदल जाए किसी सरकमटेंसेस की वजह से। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ दूसरा चूज किया तो वो कहीं और होंगे ना उस समय पे, वो कहीं और हो जाएंगे ना उस समय पे। कहीं जैसे इनका गौतम ऋषि का कथा आता है ना, अहिल्या माता का भगवान ने उद्धार किया था। व्हाट इफ उस समय इंद्र को ऐसी इच्छा नहीं होती तो अहिल्या वाली कथा उसमें नहीं होती ना। अगर इंद्र की इच्छा उस कल्प में उस इस समय जो इंद्र होंगे, क्योंकि इंद्र भी बदलेंगे, इंद्र भी बदल जाएंगे ना उस समय। इंद्र जैसे हम जानते हैं कि इंद्र बदल जाएंगे, क्योंकि इंद्र जो है वो एक पोजीशन है, तो वो जीव है, तो विशेषाधिकार उनको प्राप्त होता है। तो जैसे वो ये होगा तो वो बदल जाएंगे। अब वहां जो इंद्र है वो दूसरा है। जो दूसरे टाइप में जो इंद्र है, हो सकता है वो उतना कामना उतनी ज्यादा नहीं हो, मतलब वासना इतनी ज्यादा उनके अंदर नहीं हो, वो ऐसा कृत्य न करे तो कथा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब इस जगह पे, और जो लोग इस सरकमटेंसेस में आते हैं, जैसे मतलब वाले व्यास देव हो गए, नारद जी हो गए, मतलब असित हो गए, चतुष्कुमार हो गए, नव योगेंद्र हैं, जो ये कथाएं बोलते हैं, अक्सर आप देखिएगा ये कथाएं जो है ना ऐसे लोग बोल रहे होते हैं। इनको एक ही समय में कई सारा कल्प और कई सारा ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। ये जानते हैं ना आप लोग सब, ये सब एक ये पता है ना, जैसे नारद जी कहीं भी जा सकते, किसी भी इसमें जा सकते, तो उनके पास में बहुत सारा ये है, नॉलेज है। अब आपके सरकमटेंसेस में कौन सा वाला कथा आपको बोलना चाहिए, वो वही वाला बोलेंगे ना, जिसमें आपका जो अभी, जैसे रामायण रामचरितमानस में एक ये है कि जेहि विधि होई होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान के सामने जाते हैं तो ये करते हैं कि जिस तरह से मेरी ये हो, चाहे अर्जुन जैसे बोलते हैं ना कि यच्छ्रे यस्मिन निश्चितम निश्चितम रूहि तन में, निश्चितम वो बोलिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, वो कहिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। तो वो ये नहीं कह रहे हैं ना कि हमको ये पर्टिकुलर अभी जो युग चल रहा है ना इसी का कहानी बताइए हमको। वो क्या कह रहे हैं कि हम मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो बताइए। अब उनके पास में जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल होगा वो उनको वो बताएंगे। तो कहानी क्या हो गई, एक हो गई आपको जो अभी चल रहा है और प्रेजेंट में स्टोरी है, हिस्ट्री, जिसको हम मतलब पुराण कहते हैं या हिस्ट्री कहिए, एग्जैक्ट स्टोरी होगी कि जो हो रहा है वही। दूसरा हो गया कि एग्जाम्पल में समझाने के लिए कोई कभी कथा कही गई जो इस समय की नहीं किसी और समय की है,
जिस समय में हम लोग हैं, जिस युग में हम लोग हैं, उसमें उसकी नहीं है, किसी और की है। तीसरा एक कहानी आता है जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एनागोरिकल स्टोरी, या हिंदी में उसको शायद प्रेरक कथा बोलेंगे। आई डोंट नो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, प्रेरक कथा मेरे ख्याल से उसको बोलेंगे। वो क्या है, जैसे आप लोगों ने ये सुना है, मेरे ख्याल से जो लोग सीनियर है वो लोग सुने होंगे, जो पुरंजन और पुरंजनी वाला कथा, किस किस ने यस सुना है? प्रभु। यस हाँ, सुना, प्रभु। सुना है ना आपने? बहुत। तो जी। जब जब आप वो कथा सुनते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ ओरिजिनल ही है, एक्चुअल में हो रहा होगा, कि हाँ एक व्यक्ति है पुरंजन, वो जा रहा है, एक एक नगर है जिसमें 9 द्वार है, तो इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता है ना, कि सब सही है ना। लेकिन यस प्रभु। जब आप लास्ट में जाते हैं तो आपको पता चलता है नहीं नहीं नहीं, ये हमको समझाने के लिए ये बोला हम गया ही है। है, ये प्रेरक, मतलब प्रेरणा देने के लिए। हाँ, ये हमको समझाने के लिए बोला गया था। ये 9 द्वार जो है ये हमारे शरीर है। वो कथा किसी और दिन, जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग डोंट वेरी, वो कथा हम बाद में किसी दिन कर देंगे किसी इसमें, तो कथा थोड़ा लंबा है इसलिए नहीं की। तो उसको क्या होता है कि आपको समझाने के लिए, जैसे उसमें जो 9 द्वार कहा जा रहा है वो हमारे शरीर को है, हमारे शरीर में जो है 9 छिद्र होते हैं। तो वो 9 द्वार जो है वो 9 द्वारों का नगर जो है वो हमारा शरीर है, और उसमें जो पुरंजन है वो हमारी आत्मा है, और उसमें जो पुरंजन का मित्र है वो परमात्मा है, भगवान है। तो आप जब वो कथा पूरा सुनेंगे तो पहले आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सही में ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब लास्ट में कंक्लूजन बताया जाता है तो आपको लगता है नहीं नहीं, ये मेरी कथा थी, ये मेरे लिए ही कहा जा रहा था। तो कहानियां 3 तरह की हो गई, ठीक है? एक जो घटित हो रहा है, और एक जो आपके समय में नहीं किसी और समय में घटित हुआ है, ठीक है? और एक जो आपको कुछ समझाने के लिए बताया गया, मतलब आप काल्पनिक मान सकते हैं उसको, पर वो उसको पूर्ण तरह से काल्पनिक इसलिए नहीं कहते क्योंकि काल्पनिक कथाएं जिनको हम कहते हैं ना, उनमें क्या है कि अ, आनंद के लिए जो कपोल कल्पना की गई हो उसको हम अक्सर काल्पनिक कथा कह देते हैं। पर वो काल्पनिक पूर्णतः काल्पनिक ना होके कुछ कई बार उसमें कुछ पार्ट सही होता है, कि जैसे कथा हुआ, लेकिन जो एंड हुआ ना वो आपको मैसेज नहीं दे रहा है। जो मैसेज जो स्पीकर है जो वो मैसेज देना चाहता है, वो मैसेज वो एंड नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा एंड को बदल देंगे, ताकि आपको जो वो समझाना चाहते थे वो, जैसे किसी व्यक्ति की कहानी है, वो पूरे जिंदगी में सही सही कर रहा है और लास्ट में कुछ उसने गलत कर दिया, तो उसका जो प्रेरक पार्ट है वो आपको बताना है, लेकिन लास्ट वाला नहीं बताना है, क्योंकि उसने गलत कर दिया। तो आपको भी, तो आपको सुनाने का मतलब तो हमारा नहीं है ना, कि मैं थोड़ी चाहता हूं कि आप कुछ गलत उससे, उस कथा से कुछ गलत ग्रहण करें। आप उस कथा से अच्छा चीज ही ग्रहण करें, यही मेरा इच्छा और उद्देश्य है। तो मैं उस चीज को क्रॉप कर दूंगा, वो चीज मैं आपको नहीं सुनाऊंगा जो चीज मेरे उद्देश्य से विपरीत जा रहा है। तो समझ में आया आप लोग को कि क्यों ये कहानियां अलग अलग होती है? किसी को नहीं समझ में आया कुछ तो बताइए कि हाँ ये चीज नहीं नहीं समझ में आया कि क्यों होता है ऐसा। हरी बोल। जी वो आपने सेकेंड वाला बताया ना वो समझ में आया। सॉरी माता जी, यस। आपने जो सेकेंड वाला बताया था ना वही बस समझ में नहीं आया। सेकंड रीजन मतलब कि कोई हाँ और सेकेंड समय रीजन, में। फर्स्ट तो था एज इट इज बताते हैं, और थर्ड हम्म। था वो प्रेरणा देने के लिए जो बताते हैं। हाँ, सेकेंड नहीं समझ में आया प्रभु। सेकंड नहीं समझ में आया। देखिए, सेकंड से बहुत सिंपल है। जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है। कर्णोदक्षाई विष्णु के रोम रोम से, शरीर के रोम रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ठीक है? तो एक तो हो गया कि जब ब्रह्मांड अनेक है तो अनंत है, तो ये घटनाएं भी तो अनंत बार होंगी ना। और जैसे हम जब चतुर्युग की बात करते हैं, 4 युग है, ठीक है? सतयुग, सतयुग में कौन आया? जैसे नरसिंह देव आए, वामन देव आए सतयुग में। फिर द्वापर में राम जी आए, ये सॉरी त्रेता में राम जी आए, द्वापर में आपको कृष्ण जी आए। तो जब चतुर्युग दोबारा होगा तो दोबारा भी तो ये घटनाएं रिपीट होंगी ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जितने ब्रह्मांड उतनी कथाएं, हाँ, यस यस यस, यस, सही समझे आप। है ना?
हाँ, तो अभी क्या है कि जो कथा सुना रहा है, जैसे मैंने क्या बोला, जो कथा सुना रहा है, अक्सर आप जब भी ये सुनिएगा ना, तो देखिएगा कथा कौन सुना रहा होता है, या तो कोई ऋषि है, कोई महर्षि है, कोई महाजन है, जैसे मतलब नारद जी हो गए, या चतुष कुमार है, नवयोगेंद्र जैसे मैंने कहा, सप्तऋषि हैं। तो ये लोग क्या है कि ये लोग इनसे ऊपर हैं, मतलब जो ये क्रिएशन है ना, इससे ऊपर में है। तो उनको बहुत सारा समय, क्योंकि जैसे आप सोचिए कि नारद जी देवलोक में अगर रहते हैं, वो एक जगह रहते नहीं है, लेकिन अगर हम बात करेंगे वो देवलोक में है। जब जब वो ब्रह्मा जी के यहाँ जाएंगे और ब्रह्मा जी के यहाँ निमिष मात्र समय बिता के आएंगे, तो हमारा तो एक चतुर्युग खत्म हो गया रहेगा ना, है कि नहीं माता जी? ओके प्रभु हाँ तो जी, हाँ जी। तो यहाँ तो दूसरा दूसरा चतुर्युग, दूसरा कहानी चल रहा होगा। जी। उन्होंने ये वाला भी देखा और इसके बाद वाला भी देखा, फिर समझिए 2 मिनट में वहां से जा करके, 1 मिनट में वहां से जाके आएंगे, तब तक यहाँ पे फिर एक युग खत्म हो गया रहेगा। इस तरह से क्या है कि उन्होंने बहुत सारा चीज विटनेस किया है, जो घटनाएं बार बार मतलब हो रही हैं। उसको फिल्म के जैसा समझना चाहिए, फिल्म की शूटिंग जैसा हाँ, होती है। उनके लिए ये फिल्म जैसा ही चल रहा हाँ, है, एक एक फिल्म खत्म हो रहा है। जी। तो जब जैसे आप जब कहानी सुनाएंगे, ये आपने एकदम बहुत सही एग्जांपल दिया, कि जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने 10-15 फिल्में देख रखी, ठीक है, और सब फिल्म में कहानी जैसा क्या, एक जैसा ही है ना, कि एक जैसे हमारे पुराने फिल्मों का कहानी अगर हम देखेंगे, तो एक बुरा आदमी होगा, एक अच्छा आदमी होगा, अच्छा आदमी बुरा आदमी से लड़ेगा, उसका कुछ आदमी उसका सपोर्ट करेगा, कुछ आदमी उसका अपोज में रहेगा, और लास्ट में अच्छा आदमी जीत जाएगा। यही है ना कहानी, अक्सर फिल्मों का कहानी ऐसा ही होता है ना। यस। तो अब इसमें क्या है कि अच्छा आदमी कोई दूसरा हो सकता है, इस वाले फिल्म में बुरा आदमी उसमें कोई दूसरा हो सकता है, उसके सपोर्ट करने वाले इसमें 4 हो सकते हैं, उसमें 5 हो सकते हैं। तो कहानियां तो अलग अलग है। अब मेरे को आप जब अपनी समस्या मेरे को सुना रहे हैं, तो मुझे एक फिल्म की कहानी, क्योंकि मैंने 100-200 फिल्में देखी है, तो मुझे एक कहानी आपको सुनानी है, तो मैं चुन सकता हूं कि आपको अभी कौन सी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व हो जाए। 1 सेकेंड।